तो कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी और ज़्यादा कहानियाँ देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम लोग एक अनमैरिड कपल जॉन और रबिका को देखते हैं, जो जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। इन दोनों को अलग अलग तरीक़ों से गपागप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो दोनों जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। और इसके लिए उन्होंने जंगल में एक कैबिन बुक किया होता है। वो जब दोनों कैबिन के पास पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो कैबिन जंगल से दूर एक शांत जगह पर था, जहाँ पर करने में उन्हें बहुत बड़ा मज़ा आएगा। और इसके अलावा इस घर में बहुत अलग अलग तरीके के बेडरूम होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर जॉन रेबिका से कहता है कि बेडरूम का ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छी बात है, हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। वो घर बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। ये देखकर जॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है। जॉन रेबिका से कहता है कि अगली बार हम अपने सारे फ्रेंड्स को साथ लेकर आएंगे और साथ मिलकर करेंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो एक सॉन्ग बजाते हैं और जब काफ़ी देर से कर कर के थक जाते हैं तो रेबिका बोलती है कि अब हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। तभी जॉन को याद आता है कि अब तक करने की वजह से उसकी सेफ्टी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो लेने के लिए मेडिकल स्टोर चला जाता है। और इधर रबिका खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन जब जॉन लौट कर आता है तो उसके सामने उसका पड़ोसी खड़ा हो जाता है। वो जॉन को कहता है कि वो उसका पड़ोसी है तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जॉन को कोई मदद नहीं चाहिए थी, इसलिए वो मना कर देता है। वो पड़ोसी बहुत ज़्यादा चिपकू होता है तो वो जॉन के पीछे पड़ जाता है। तभी जॉन उसे कहता है कि तुम लकड़ियाँ काट कर ले आओ, और वो पड़ोसी जाकर लकड़ियाँ लाने के लिए लग जाता है। इधर जॉन किचन में जाकर अपनी पत्नी के साथ करने लग जाता है। तभी जॉन कहता है कि बाहर उसे एक पड़ोसी मिला था जो बहुत ज़्यादा चिपकू होता था और उसकी मदद करने के लिए कहता है। तभी उसकी वाइफ सजेस्ट करती है कि उसे बहुत ज़्यादा मारना चाहिए था। तभी जॉन कहता है कि अगर मैं उसे मारने लग जाता तो तुम्हें अंदर कौन मारता। इस पर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात में जब वो दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं तभी जॉन को याद आता है कि वो पास्ता लाना भूल गया था। तभी जॉन पास्ता लेने के लिए शहर पहुंच जाता है और इधर रबिका अकेली रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर कोई नज़र रख रहा था। रबिका के सामने एक बार फिर से वही बंदा आ जाता है, जिसे देखकर रबिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी रबिका उसे आने का रीज़न पूछती है तो वो बंदा कहता है कि वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है। तभी रबिका कहती है कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन वो बंदा वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और वो बार बार उसकी मदद करने के लिए कह रहा था। तभी रबिका समझ जाती है कि ये बंदा कोई साइको है और वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब जॉन वापस घर लौट कर आता है तो रबिका उसे सारी बात बताती है और उसके बाद वो दोनों खाना बनाने लग जाते हैं। तभी उन दोनों को अपने घर के अंदर कोई परछाई दिखाई देती है। इधर खाना बनाते वक्त इन दोनों का मूड बन जाता है और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लग जाते हैं। तभी इन दोनों को अपनी कार की अलार्म सुनाई देती है, लेकिन जब जॉन देखने के लिए जाता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी जॉन को लगता है कि शायद किसी जानवर की वजह से कार का अलार्म बजा होगा। इसके बाद जॉन वापस आ जाता है और वो दोनों अपने लैपटॉप पर अपनी ही वीडियो चला देते हैं। तभी उन दोनों को अपने घर पर कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि शायद इस घर में चूहे होंगे। तभी रबिका को याद आता है कि जब से वो इस घर में आए हैं उन्हें कोई चूहा दिखाई ही नहीं दिया। उसके बाद जॉन रबिका का मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ करने लग जाता है और इससे रबिका को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इन सब को करने से इनको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसके बाद जॉन रबिका से कहता है कि उनकी शादी होने के बाद हम दोनों यहीं पर आ जाएंगे। और जॉन कहता है कि हम दोनों यहाँ पर बिना कपड़ों के रहेंगे, ताकि जब भी हमारा करने को मन करेगा तो हमें कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं होगी। रेबिका को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है तो वो इस बात के लिए जॉन को मना कर देती है। खैर यहाँ पर ये दोनों लोग काफ़ी देर से कर रहे थे तो वो दोनों थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले जॉन रबिका से पूछता है कि क्यों क्यों ना कल हम दोनों जंगल में जाकर खुलेआम करें और इससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी रबिका जॉन से कहती है कि मुझे योगा करते करते करने का मन करता है, तो हम योगा करते करते ही करेंगे। इधर इन दोनों की बहस चल रही होती है, लेकिन हम दूसरी ओर कोई सी अननोन आदमी को देख पा रहे होते हैं, जो रेबिका के सोने के बाद उसकी टी शर्ट में हाथ डालकर कुछ चेक करने लगता है। वो काफ़ी देर तक रेबिका के साथ खेलता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रेबिका की आँख खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे मानो उसने बीती रात को बहुत ज़्यादा मज़े किए हों।
तभी रबिका जॉन से पूछती है कि क्या वो कॉफ़ी पिएगा, लेकिन जॉन मना कर देता है और दूध पीने के लिए कहता है। तभी रबिका वहाँ से चली जाती है। जब रबिका बाहर निकलती है तो वो देखती है कि दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं हो रहा, और ये सब देखकर रबिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी रबिका जॉन से पूछती है क्या कि उसने कल रात को दरवाज़ा ठीक से बंद किया था। जॉन को कुछ ज़्यादा याद नहीं होता तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तभी रबिका को जॉन पर गुस्सा आ जाता है कि वो कितना केयरलेस है, और उनका पड़ोसी भी कितना साइको है कि वो कभी भी उनके घर के अंदर घुस सकता है। रबिका जॉन को बहुत ज़्यादा सुना रही होती है तो जॉन उसका मुंह पकड़ के अपनी पैंट खोल के अंदर डाल देता है, जिससे रबिका को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ देर बाद वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद जब रबिका ब्रश करने जाती है तो उसे अपने ब्रश की स्टाइल कुछ अलग लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका ब्रश किसने रिप्लेस किया होता है। वो जॉन से भी पूछती है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। ये सुनकर रबिका थोड़ी टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि उनके घर के अंदर कोई घुसा था। कुछ देर के बाद जॉन अकेले वाले मज़े अकेले में ही लेने के लिए जंगल में निकल जाता है, और दूसरी तरफ रबिका बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनकर योगा करने लग जाती है, और उसे इस तरह से योगा करते हुए कोई देख रहा था। तभी रबिका को अचानक अपने डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। जब रबिका दरवाजे पर जाती है तो वो एक लड़की को देखती है जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई होती है। तभी रबिका को समझ में आता है उसकी बिल्ली तो नीचे ही है, तो वो इधर उधर क्या ढूंढ रही है। तभी वो लड़की बताती है कि वो चार पैर वाली बिल्ली को ढूंढ रही है। वो लड़की कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बिल्ली यहीं पर आई है, लेकिन रबिका ने उस बिल्ली को नहीं देखा था तो वो इस बात के लिए मना कर देती है। तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो रेबिका को बुरा भला कहने लग जाती है। रेबिका को कुछ समझ में नहीं आता कि यह लड़की ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद रेबिका अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेबिका योगा करने के बाद बिकनी पहनकर धूप में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन रेबिका को इस हालत में देखकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे करने के लिए राजी करने लगता है, लेकिन तभी रेबिका उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों पसीने से भीग गए हैं। रेबिका जॉन से कहती है कि हम दोनों नहाते हुए कर सकते हैं। नहाने के बाद जॉन रेबिका से कहता है कि पास में ये एक लेक है, वहाँ पर जाकर हम दोनों करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस बात के लिए रेबिका जॉन से मना कर देती है। वो जॉन से कहती है कि इस घर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे मुझे अलग अलग तरीके से करना है, और इसलिए हम आज रात घर में ही करेंगे। रात में वो दोनों अपना काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं मज़े करने के लिए, तभी वो आदमी उन दोनों के सामने आ जाता है। उस आदमी के हाथ में गन होती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये आदमी उन्हें गन पॉइंट पर क्यों ले रहा है। तभी वो आदमी उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए आया हूँ। तभी जॉन उसे मना कर देता है कि हमें किसी तरह का कोई गेम नहीं खेलना है। तभी वो आदमी उनसे कहता है कि अगर उन दोनों को जिंदा रहना है तो उन दोनों को गेम तो खेलना होगा। तभी जॉन यह गेम खेलने के लिए हाँ कर देता है, और वो बंदा जॉन को बताता है कि यह गेम बहुत ईजी होता है। तभी वो बंदा कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं खुद को गोली मार लूँगा, अगर तुम दोनों हारे तो तुम दोनों अपने आप को गोली मार लोगे। तभी वो बंदा उन दोनों से कहता है कि उसने आज से पहले इतने पेलू कपल को कभी नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल आते हैं लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते हैं। तभी वो बंदा बहुत सारे कार्ड उठाता है और उन्हें टेबल पर रख देता है, और उन दोनों को एक कार्ड निकालने के लिए कहता है, और जिसके कार्ड में सबसे छोटा नंबर आएगा उसे गन उठाकर खुद को शूट करना पड़ेगा। तभी वो बंदा कहता है कि गन में सिर्फ गिनती की ही गोलियां होंगी, यानी कि शूट करने पर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो तुम दोनों बच जाओगे। गेम स्टार्ट होता है और वो तीनों एक एक कार्ड को उठा लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसी बंदे का सबसे छोटा नंबर होता है, और वो बंदा रिवॉल्वर उठा के खुद को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गोली खाली निकल जाती है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो तीनों फिर से एक एक कार्ड को पिक करते हैं, लेकिन इस बार जॉन का कार्ड सबसे छोटा निकलता है। तभी जॉन गन को उठाता है और अपने माथे पर रख देता है। रेबिका ये सब करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो बंदा उन दोनों को फोर्स कर रहा था। तभी वो कहता है कि तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें रेबिका को मारना पड़ेगा। लेकिन जॉन ये सब कुछ कभी नहीं करने वाला होता है,
और वो खुद को शूट कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार गन में बुलेट होती है और जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। दीपिका ये सब देखकर उस बंदे को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो बंदा पहले ही दीपिका को शूट कर देता है। उसके बाद वो बंदा दीपिका को बताता है कि यहाँ पर आने वाले सभी कपल के साथ वो ऐसा ही गेम खेलता है और वो हर बार गेम जीत जाता है। उसके बाद वो साइको बंदा एक साइकिल उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी खत्म हो जाती है।